हेलो एवरीवन, ये है ग्वालियर का कैंसर हॉस्पिटल और यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है यहाँ पर वो 400 रुपये है। तो यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ यही था कि टाटा हॉस्पिटल मुंबई परेल जो है वो काफ़ी दूरी पर है और बार बार ट्रीटमेंट के लिए आना और जाना हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सोचा कि इस बार हम ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और जो भी ट्रीटमेंट होंगे वो हम ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल से ही लेंगे। तो बस यही सोचकर हम आए हुए हैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर हमारी जो ओपीडी है गायनी ओपीडी, वहाँ पर भी हमें अपॉइंटमेंट के लिए टाइम मिल चुका है, क्योंकि ओपीडी जो है वो इतनी ज़्यादा बिजी ओपीडी नहीं है। तो सेम डे पर हमें ओपीडी भी मिल गई और गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट से हमारी मीटिंग हो गई, उनसे मुलाकात हो गई और उन्होंने मेरे टाटा हॉस्पिटल के कुछ रिपोर्ट्स को देखा और रिपोर्ट्स को देखने के बाद उन्होंने भी मेरा एक गायनी टेस्ट किया मुझे लिटाकर, और उसके बाद कुछ टेस्ट और करने के लिए कहा, अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा उन्होंने, और एक CA-125 ब्लड टेस्ट के लिए भी कहा। तो CA-125 ऑलरेडी मेरा हो चुका था टाटा हॉस्पिटल मुंबई में, और वहाँ की लैब रिपोर्ट जो थी वो CA-125 जो ट्यूमर मार्कर कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए होता है, वो वहाँ पर रेंज जो थी वो 218 यूनिट ml थी। और सिटी स्कैन के जो मेरे रिपोर्ट्स थे टाटा हॉस्पिटल के, उनमें मेरे जो इन्फेक्शन था वो लिम्फ नोड्स बढ़े हुए थे, कोई ट्यूमर वगैरह नहीं था, बाकी ऑर्गन सारे मेरे नॉर्मल थे। तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने वो रिपोर्ट्स को देखा, गायनी डॉक्टर ने, और फिर उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए कहा कि चलो एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, अगर कोई और बीमारी कोई और इन्फेक्शन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड में। तो एक अल्ट्रासाउंड हुआ हमारा, एक CA-125 ब्लड टेस्ट हुआ। तो CA-125 ब्लड टेस्ट की जो कॉस्ट थी, प्राइस थी, वो 1200 रुपये थी यहाँ पर ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल में, जबकि टाटा हॉस्पिटल में 300 रुपये का होता है। और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड जो हुआ वो 600 रुपये का हुआ, वहाँ पर 400 रुपये का होता है। तो इतना फ़र्क भी है यहाँ पर गवर्नमेंट ग्वालियर हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट टाटा हॉस्पिटल के दोनों के कंपैरिजन में। तो गायनी डॉक्टर की सजेशन पर हमने दोनों टेस्ट करवाए अपने। अल्ट्रासाउंड जो हुआ वो उसकी रिपोर्ट आधे घंटे में आ गई, और CA-125 ट्यूमर मार्कर जो ब्लड टेस्ट होता है वो रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आई। तो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से नॉर्मल थी, कोई इन्फेक्शन नहीं था उसमें, किसी ऑर्गन में कोई कैंसर के सिम्टम्स नहीं थे। और CA-125 ब्लड टेस्ट की भी रिपोर्ट आई 24 घंटे के बाद, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 130 यूनिट ml थी, जबकि टाटा हॉस्पिटल मुंबई में 218 यूनिट ml थी। तो वहाँ पर बढ़ा हुआ था, यहाँ पर घटा हुआ था। अब कन्फ्यूजन ये थी कि किस हॉस्पिटल की रिपोर्ट को सही माना जाए, ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल की रिपोर्ट को या फिर टाटा हॉस्पिटल परेल की रिपोर्ट्स को। तो यही कन्फ्यूजन थी कि अब ट्रीटमेंट टाटा हॉस्पिटल वाले तो कीमोथेरेपी देने के लिए बोले थे, या फिर सर्जन से मीटिंग करो, सर्जरी भी हो सकती है। लेकिन ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल में कोई सर्जरी नहीं थी, कोई कीमोथेरेपी नहीं था, क्योंकि यहाँ के हिसाब से मैं पूरी तरह नॉर्मल थी। तो अब कीमोथेरेपी लेना है नहीं लेना है या फिर क्या करेंगे, यही कन्फ्यूजन चल रही थी दिमाग में कि किस हॉस्पिटल को सही माना जाए और कहाँ से ट्रीटमेंट लिया जाए या नहीं लिया जाए। फिर फाइनली डिसीज़न लिया, क्योंकि मुंबई में हमारी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थी सर्जन से भी और मेडिसिन वाले डॉक्टर से भी। तो बस यही सोच रहे थे कि जिस हॉस्पिटल में अर्ली डिटेक्शन हो गया, ट्रीटमेंट वहाँ से जल्दी ही ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी अल्ट्रासाउंड जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं इतनी जल्दी किसी भी कैंसर को। और सिटी स्कैन, MRI और पैट स्कैन, ये जो टेस्ट होते हैं ये बीमारी को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, जबकि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो बीमारी को विजिबल नहीं कर पाता है। और टाटा के रिपोर्ट्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, उन पर शक हम नहीं कर सकते थे। तो फिर फाइनली डिसीज़न यही लिया कि ट्रीटमेंट हमें टाटा हॉस्पिटल से ही लेना है। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि हमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई वापस जाना चाहिए, और जो डॉक्टर बोलते हैं उनकी सजेशन पर ट्रीटमेंट लेंगे, या फिर जो उनका सर्जरी प्लान होगा वो देखेंगे। तो उसके बाद हम फिर वापस मुंबई पहुँचे और सर्जन से मीटिंग की, मेडिसिन वाले डॉक्टर से भी मीटिंग की। ये वीडियो पिछले बार खार घर का बना चुके हैं हम। तो सर्जन से हमने मीटिंग की, सर्जन ने रिपोर्ट्स को देखने के बाद कहा सर्जरी की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन वाले डॉक्टर से मिलो। तो हम फिर कीमो वाले डॉक्टर से मिले, और कीमो के डॉक्टर ने प्लान किए 6 साइकिल कीमो के, और बीच में ब्रेक है सिटी स्कैन के लिए। तो अभी फर्स्ट साइकिल कीमो का मेरा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड साइकिल 21 दिन के बाद फिर से होगा। तो इसी तरह से एक तीसरा होगा, उसके बाद सिटी स्कैन होगा, देखेंगे रिपोर्ट क्या कहते हैं हमारे।
तो इन दोनों हॉस्पिटल्स के रिपोर्ट्स को देखने के बाद बस यही समझ में आया कि टाटा हॉस्पिटल जो है वो बीमारी को जल्दी पकड़ लेता है और जल्दी ट्रीटमेंट दे देता है, जिससे कि पेशेंट कैंसर से क्योर कर पाए। तो डॉक्टर की सजेशन पर किसी भी पेशेंट को अगर डॉक्टर बोलते हैं सीटी स्कैन एमआरआई के लिए, तो उनको जल्दी करवा लेना चाहिए। और अगर डॉक्टर बोलते हैं कि ट्रीटमेंट जल्दी लेना है आपको कीमोथेरेपी वगैरह का, तो आपको जल्दी ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, जिससे कि आप कैंसर से क्योर कर पाएँ। क्योंकि ये बीमारी अगर सही समय पर इसका इलाज हो जाता है तो ये इसको काबू किया जा सकता है, और अगर ये बीमारी फैल जाती है तो इसको काबू पाना मुश्किल हो जाता है, ट्रीटमेंट महंगा भी हो जाता है और इनक्योरेबल हो जाता है। इसलिए यू कैन सेव लाइफ बाय अर्ली डिटेक्शन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।